चलिए देखिए, आज हम लोग बात करेंगे स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व। क्या होता है स्वप्रेरण या स्वप्रेरक? ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। स्वप्रेरण किसे कहते हैं या स्वप्रेरकत्व क्या होता है? ठीक है, तो हेडिंग लगा लें, स्वप्रेरण, स्वप्रेरण या इसी को बोलते हैं स्वप्रेरकत्व। ध्यान दीजिएगा, ये होता क्या है? ठीक है जी, देखो दो चीज और यहां पे ध्यान देना, एक होता है परिनालिका और एक होता है कुंडली। कब परिनालिका या परिनालिका क्या होती है, कुंडली क्या होता है, उसको भी हमें यहां समझना होगा। ध्यान देंगे, अगर एक बेलनाकार पाइप है और इस बेलनाकार पाइप के ऊपर अगर हम इस तरह से तार को लपेट दें, इस तरह से, तो ये जो संयोजन बनेगा इसको हम परिनालिका कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी तार को अगर हम इस तरह से मोड़ करके स्प्रिंग बना दें ऐसे, तो इसको हम कुंडली कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इसको सोलिनॉइड, इसको कॉइल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो हम कुंडली की बात करेंगे, परिनालिका की नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या होता है स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व? ठीक है, एक बच्चा है, ध्यान से सुनना, उसके अंदर बहुत बुराई है, उसके अंदर दिन प्रतिदिन बुराई बढ़ रही है। उस बच्चे को अगर हम किसी सत्संग में ले जाते हैं तो उसके अंदर एक गुण डेवलप होगा और वह गुण उस बच्चे के अंदर जो बुराई है उसका विरोध करेगा। सबके साथ ऐसा होता है, कोई चीज हम कर रहे हैं, कहीं अच्छी जगह जाते हैं तो अपने मन में ये भावना आती है, यह गुण उत्पन्न होता है कि हम जो कर रहे थे वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये अंदर अपने आप ये क्रिएट होता है। ठीक, इसी को बोलते हैं स्वप्रेरण। अपने अंदर इस भावना को प्रेरित करना स्वप्रेरण कहलाता है। लेकिन यहां पे जो हम स्वप्रेरण की बात कर रहे हैं वो प्रेरण ऐसा है कि मान लीजिए हमारे पास ये कुंडली है और उस कुंडली में हम धारा के मान को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। अगर धारा के मान को हम बढ़ाते हैं तो इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बढ़ेगा, और यदि धारा के मान को घटाएंगे तो इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन घटेगा। यानी धारा के मान को बढ़ाएंगे तब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, धारा के मान को घटाएंगे तब भी इस कुंडली के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होता है, इसके अंदर एक गुण डेवलप हो जाता है जिसे आप विद्युत वाहक बल कहते हो, और उस विद्युत वाहक बल का एक गुण होता है कि वो जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। यानी इस कुंडली में एक गुण डेवलप हो जाती है जो धारा के परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, इसी गुण का नाम है स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व। यानी जब किसी कुंडली में धारा के मान को परिवर्तित किया जाता है तो कुंडली में एक ऐसा गुण उत्पन्न होता है जो कुंडली में धारा परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। उसी गुण को हम कहते हैं स्वप्रेरण या स्वप्रेरक
इसी गुण को हम कुंडली का जड़त्व भी कहते हैं। कई बार आ जाता है कुंडली का जड़त्व क्या होता है, तो स्वप्रेरण या स्वप्रेरक को ही कुंडली का जड़त्व भी कहते हैं। क्लास 11th में जड़त्व आपने पढ़ा होगा, उसमें भी तो यही कहा जाता है कि हर वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना, अगर उस पर आप बल लगाएंगे तो वस्तु उसका विरोध, तो उसी तरह यहां भी है। इसके धारा में जब आप बदलाव करेंगे तो इसके अंदर एक गुण डेवलप होती है जो इसके धारा परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। इसलिए इस गुण को हम कुंडली का जड़त्व भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो अगर कोई प्रश्न आपसे करता है कि स्वप्रेरण या स्वप्रेरक तो क्या है, तो सिंपल शब्दों में बताएं कि किसी भी कुंडली के या किसी भी कुंडली में धारा के मान को परिवर्तित करने पर, या किसी भी कुंडली का एक ऐसा गुण जो उसके धारा परिवर्तन का क्या करे, विरोध करे, उसी गुण को हम क्या कहते हैं, कुंडली का स्वप्रेरण या स्वप्रेरक तो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरक गुणांक क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नोट कर लीजिएगा। लिखें, किसी कुंडली का वह गुण, किसी कुंडली का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा के परिवर्तन का क्या करे, विरोध करता है, उसे कुंडली का क्या कहते हैं, स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये एक कुंडली है, ध्यान देना, ये कुंडली है, इस कुंडली में हम धारा के मान को बढ़ा रहे हैं। इस कुंडली में धारा का मान हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यानी धारा इस दिशा में बढ़ रही है। ठीक, तो जब धारा को आप बढ़ाएंगे तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, वृद्धि होगा, क्योंकि जब धारा बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। धारा जितना प्रबल होगा उस तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही प्रबल होता जाएगा। तो अगर धारा इसमें बढ़ रही है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बढ़ेंगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बढ़ने का मतलब इस हर रिंग से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, एक गुण डेवलप होगा जिसे आप कहते हो विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा। और लेंज के अनुसार वो धारा की दिशा इस धारा का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, तो उसी गुण को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरक। तो मान लीजिए इसमें धारा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, धारा इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। एक दूसरा अगर हम कुंडली इसी तरह से ले लें,
ठीक है, ऐसे। और इसमें क्या कर रहे हैं, धारा के मान को हम घटा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक, तो जब धारा के मान को आप घटाओगे, ठीक है, तो धारा घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा तो इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स घटेगा, चुंबकीय फ्लक्स घटेगा तो फिर इसके अंदर एक गुण उत्पन्न होगी जिसे आप विद्युत वाहक बल कहते हो। ठीक है, वह इस धारा का क्या करेगी, विरोध करेगी। जब धारा इस तरह जा रही थी तो विरोध इस तरह, इस दिशा में हो रहा होगा। ठीक है, यानी विद्युत वाहक बल की दिशा ये होगी और ये करंट की डायरेक्शन है। और यदि धारा इस डायरेक्शन में है तो विद्युत वाहक बल की दिशा इस डायरेक्शन में होगी, तभी तो विरोध होगा। ठीक है, तो जब इस तरह का गुण कुंडली में डेवलप हो जाए तो समझ लीजिए कुंडली में क्या डेवलप हो गया, स्वप्रेरण या स्वप्रेरक। क्लियर, नीचे लिखते हैं, यदि कुंडली में धारा के मान को बढ़ाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्या फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो प्रवाहित धारा के वृद्धि का क्या करता है, विरोध करता है। विरोध करता है यानी उसको बढ़ने से रोकता है। और यदि कुंडली में धारा के मान को घटाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, घटने लगता है, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो लेंज के नियम अनुसार
से क्या करता है? प्रवाहित धारा की कमी का विरोध करता है। समझ में आ गई बात? धारा बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ने का विरोध होगा, धारा घटाएंगे तो धारा के घटने का भी विरोध होगा। कहने का मतलब यह है कि किसी भी कुंडली में धारा का मान जब आप परिवर्तित करेंगे तो उसमें एक गुण डेवलप होगा जिसे हम विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। वह गुण उस धारा परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। करिए, जल्दी करिए, ध्यान दीजिए। स्वप्रेरण स्वप्रेरकत्व में एक ही कुंडली है, चाहे उस कुंडली में धारा को बढ़ाइए चाहे धारा को घटाइए, इसमें कोई दूसरी कुंडली नहीं होती है। ये उस कुंडली में स्वयं ये गुण अपने आप उत्पन्न हो जाता है। अगर आपसे हम ये कहें कि आप पेपर दे रहे हो, आप ऐसा आप फील भी किए होंगे, और कभी अपने पास चिट लेके बैठे हो तो आपके अंदर एक गुण होता है, पकड़ाएंगे तो बड़ी मार खाएंगे, सर जी पाएंगे तो फेल कर देंगे। तो ये गुण क्या कहता है? आपको चीटिंग करने से रोकता है। रोकता है नहीं रोकता है? और जिस दिन चिट नहीं ले जाते उस दिन का सोचते हो, लाए होते तो लिख लिए होते। अब सोचो, नहीं लाए तो फिर एक अंदर गुण हो रहा है कि लाते तो लिख लेते, तो न लाने का भी विरोध हो रहा है अपने अंदर, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। और जिस लाए हो तब भी विरोध हो रहा है कि पकड़ाएंगे तो क्या होगा। तो उसी तरह से इसमें धारा बढ़ा रहे हो तब भी विरोध हो रहा है, धारा घटा रहे हो तब भी विरोध हो रहा है, दोनों केस में विरोध हो रहा है। तो जब एक ही कुंडली में इस तरह का गुण उत्पन्न होना तो उसी को बोलते हैं स्व प्रेरण। स्व मतलब अपने अंदर, अपने आप में। ठीक है, अब जो हम बात करने वाले हैं वो है स्व प्रेरक गुणांक या स्व प्रेरण गुणांक। अब यहीं पर बस गुणांक शब्द बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। स्व प्रेरण गुणांक या स्व प्रेरकत्व गुणांक। तो घबराइएगा नहीं, दोनों एक ही चीज है, दोनों का अर्थ एक ही है। अभी देखो ध्यान से, इसमें समझो इसको। आपने लिखा है ना कि यदि कुंडली में धारा का मान बढ़ाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है, और जब कुंडली में धारा का मान घटाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय फ्लक्स घटता है। यानी धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स, धारा घटेगी तो चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स और धारा के बीच में रिश्ता कैसा है? समानुपाती का। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स धारा के समानुपाती होता है। क्लियर है ना? चलिए देखिए, स्वप्रेरक गुणांक या स्वप्रेरकत्व गुणांक, दोनों में क्या कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है। कभी एग्जामिनर इस नाम से पूछता है, कभी एग्जाम इस नाम से पूछता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, इसलिए हमने दोनों यहां पे लिख दिया है। ठीक, अब रह गई बात, ये होता क्या है। अभी हमने कहा कि किसी भी कुंडली
का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो मान लो हमारे पास एक कुंडली है और उसमें आई एम्पियर की धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं, और उस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या है? फाई है। इसका मतलब वो फाई आई के क्या है? समानुपाती है। ठीक, क्या लिखेंगे? माना किसी कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स फाई क्या होता है? उत्पन्न होता है। मान लिया हमारे पास एक कुंडली है, उसमें आई एम्पियर की धारा में क्या किया? प्रवाहित कर दिया, और देखा कि उस कुंडली से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स में मिल रहा है वो कितना मिला? फाई। इसका मतलब क्या है कि फाई समानुपाती आई। फाई आई के क्या होता है? समानुपाती। इस समानुपाती चिन्ह को हम यहां से हटाएं तो एक नियतांक यूज करेंगे, वो है कैपिटल एल। क्या है? कैपिटल एल। ध्यान रखना, नीचे लिखेंगे जहां एल एक समानुपाती क्या है? नियतांक है। समानुपाती क्या है? नियतांक है। इसे स्व प्रेरण गुणांक या स्व प्रेरक गुणांक कहते हैं। यही एल जो है स्व प्रेरण गुणांक है। ठीक है, हमें इस एल को अगर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? देखो, यदि हम ये मान लें, ध्यान से सुनना, अगर हम ये मान लें कि आई जो है 1 एम्पियर है, यानी कुंडली में प्रवाहित धारा कितनी है? 1 एम्पियर है, तो फाई किसके बराबर होगा जी? एल के। यानी कुंडली का जो स्व प्रेरक गुणांक होगा वह उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा, या उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स को ही हम उस कुंडली का स्व प्रेरक गुणांक कहेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे डिफिनीशन, स्व प्रेरण गुणांक का डिफिनीशन देखो यहीं से। यदि किसी कुंडली में एकांक एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्या फ्लक्स ही उस कुंडली का क्या कहलाता है?
स्व प्रेरण गुणांक कहलाता है। ठीक है, अगर केवल आए स्व प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए तो बस ये परिभाषा लिख देना। ठीक, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो उस कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ही उस कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक या स्व प्रेरकत्व गुणांक कहलाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, जब इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा। तो कितना होगा? देखिए, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक क्या बल, कितना विद्युत वाहक बल उस कुंडली में उत्पन्न होगा? तो आप सभी को पता है कि E बराबर होता है माइनस, ये किसका नियम है? हाँ, किसका नियम है? फैराडे का द्वितीय नियम है। हैं? बताओ, कहाँ आप पढ़ लिख रहे हो? खाली फूल लेके घूमा लो। फैराडे के द्वितीय नियम से E बराबर माइनस d∅/dt। देखो इधर, E बराबर माइनस d और फाई का मान क्या है? लाई है ना, खिचड़ी आ रहा, वही Li यहां भर दो, लाई। अब देखो L को बाहर कर दो तो E बराबर हो जाएगा माइनस L di/, देखो कितना सुंदर बन गया इक्वेशन, बना ना। यहां से L की वैल्यू निकाल लो, L की वैल्यू, तो इसको इधर भेज दो तो क्या होगा बताओ? L बराबर माइनस E/di/, देखो यहां से भी आप चाहोगे तो स्व प्रेरण गुणांक निकाल सकते हो, लेकिन ये जो सूत्र है प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा परिवर्तन के पद में है। यहां पर जो L का मान निकलेगा वो प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा परिवर्तन के पद में है, और यहां पे जो L है यहां पर वो चुंबकीय फ्लक्स और धारा के पद में है। तो अब हम जब न्यूमेरिकल देखते हैं तो न्यूमेरिकल में क्या डाटा दिया गया है, क्या फाई और आई दिया है तो ये वाला लगा दो, और यदि धारा परिवर्तन का दर दिया हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल दिया हो तो ये वाला लगा लो। ठीक है, ये निकल जाएगा। यहां से भी हम चाहें तो L को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखो, अब तो इसको मिटा दें। यहां से आप यदि ये मान लो कि यदि di/dt यानी धारा परिवर्तन की जो दर है वो 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, ठीक है, यानी किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा को बदला जाए तो उस कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वही उसका स्व प्रेरक गुणांक होगा। ठीक है, यानी अगर ये 1 हो जाए तो L बराबर हो गया माइनस, और माइनस का तो मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये जिसका विरोध करता है उसके विपरीत दिशा में होता है और इसका कोई मतलब नहीं है। इसका चिन्ह है निगेटिव, बता रहा है कि जिसका भी विरोध करेगा उसका विपरीत इसका चिन्ह, इसकी दिशा होगी। ठीक, तो यहां से अगर आप चाहते हो इसका डिफिनीशन लिखना तो क्या लिखोगे बताओ? क्या लिख सकते हो? यदि किसी कुंडली में प्रति
सेकेंड कितनी धारा, एकांक, प्रति सेकेंड एकांक एम्पियर की धारा यदि किसी कुंडली में प्रति सेकेंड एकांक एम्पियर की धारा क्या हो, परिवर्तित हो, या प्रति सेकेंड एकांक एम्पियर की धारा परिवर्तित हो, ये दर है ना, परिवर्तन की दर है, ये परिवर्तित हो, तो उस कुंडली में उत्पन्न क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल ही उस कुंडली का क्या कहलाएगा, उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। ठीक है जी। ये कभी कभी क्या होता है ना कि फार्मूला दे देता है और कहता है कि इस फार्मूला के आधार पर आप इसको परिभाषित कीजिए। जैसे मान लो ये सूत्र दे दिया और कह दे कि इस सूत्र के आधार पर स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए, तो जब इस सूत्र के आधार पे पूछे तो नीचे देख रहे हैं कैसे लिखा गया ना, ऐसे लिख लीजिएगा। और यदि इस सूत्र को दे और कहे इसके आधार पे स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए, तो देखिए लिखा गया। तो कई बार एग्जामिनर पेपर सेटर जो है यह भी नोटिस कर लेता है कि बच्चा अगर पढ़ा है ढंग से तो सूत्र के आधार पर भी परिभाषा वो बना सकता है या लिख सकता है, तो दे देता है। अब बच्चा सीधा सीधा डिफिनीशन रट के जाता है, सूत्र के आधार पे पूछ देता है, चारों पाए चित हो जाता है। ठीक, कुछ नहीं उसको देता, अब लिखें क्या लिखें इसमें, तो ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, क्या इसका कोई मात्रक होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो देखें अगर प्रश्न आ जाए स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक, तो देखें स्वप्रेरण गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, नाम नोट कर लीजिए, हेनरी, इसे कैपिटल एच लिखा जाएगा, हेनरी। हेनरी इसका मात्रक है स्वप्रेरक गुणांक का, एल का जो मात्रक है वो हेनरी है। फिर बात आती है सर इसका बीमी सूत्र भी होगा, मात्रक है तो बीमा भी होगा, तो लिखेंगे स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है। तो देखिए इसका जो विमीय सूत्र होता है, ध्यान देना, एम एल, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी पे -2 ए पे माइनस, ये इसका विमीय सूत्र है। ठीक है, तो स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक और बीमा भी याद रखिएगा। ठीक, अब आप इसमें देख लो, कहीं आपको प्रॉब्लम अगर हुई हो तो वो हमको बता दो। ठीक है, सबको क्लियर है, तो नोट कर लीजिए।